हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीए फाउंडेशन मैथ्स का चैप्टर रेशियो स्टार्ट किए थे, जिसका फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था कि क्या क्या हमारा रेशियो का प्रॉपर्टीज होता है ना, क्या कितने तरह का रेशियोज होता है जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। और फिर हम लोग ये भी देखे थे कि क्वेश्चन हमारा क्या क्या किस तरीके का क्वेश्चन होता है, कुछ ट्रिक्स भी हम लोग सीखे थे, है ना। शायद लास्ट क्लास में हम लोग 11 नंबर तक क्वेश्चन किए थे, 11 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग आगे वहां से बढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से क्या होगा हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है इफ a इज टू बी इक्वल टू 3:4। अच्छा एक बात और, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो अभी तक तो पहले आप पहला वीडियो को जाके देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, आपको रेशियोज के बारे में नहीं पता होगा, आपको इधर प्रॉब्लम होने वाला है। समझ में आया? इसीलिए अगर आपको ये सेकंड वीडियो अगर समझना है, सही सारा क्वेश्चन को अगर समझना है तो पहला वीडियो को पहले आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोला है इफ a इज टू b इक्वल टू 3:4 द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b इज। क्या होगा आपका इसका आंसर, वो आपको पूछा गया है। चलिए समझिएगा। तो बताइए, दिया हुआ a इज टू बी इक्वल टू 3:4, इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि a के बराबर आपका 3 है और b के बराबर आपका 4 है। मतलब a इक्वल टू हो गया 3 और b इक्वल टू हो गया आपका 4। पहला टर्म पहला के बराबर, दूसरा टर्म दूसरा के बराबर। अब आपको पुट करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करना किसको नहीं आता है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सब चीज, है ना। 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b, इसके जगह वैल्यू पुट करना है। बताइए पुट करिए। 2 इंटू ए का वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू है 4 इज टू 3 इंटू ए का वैल्यू है 3 और प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू है 4, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारे पास कितना, 6 प्लस 12 और इस टू 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 12 6 18 और यहाँ पे हो जाएगा 25। बोलो समझ में आया? 18 और 25 हमारा कैंसिल नहीं होता है, इसलिए 18 और 25 आप डी नंबर में देख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 18:25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है आपको कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:3। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर दोनों से अगर हम लोग यहाँ पे 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, वो हमारा 3:5 के रेशियो में बन जाता है। तो द नंबर्स आर, हम लोग को कौन कौन सा नंबर होगा ये पूछा गया। तो देखो पहला मेथड तो होता है बेसिक मेथड, जो आप यहाँ पे x मान के इसको बनाते हो, है ना। अगर आपको वो चीज पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो वो तरीका भी आपको हम बता देते हैं कि बेसिक तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कितना टाइम लगता है उसको बनाने में, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे देखो आपका रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3, तो आपका जो लेट कर लोगे यहाँ पे कॉमन नंबर तुम्हारा x हो जाएगा। तो बताओ उस हिसाब से जो दोनों नंबर होगा तो 2 नंबर्स हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x एंड 3x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ आपको 2:3, तो 2 में भी x लग जाएगा, 3 में भी x लग जाएगा, यानी 2:3 यानी 2x और 3x हो जाएगा। आया समझ में? अब हम लोग को बोला अगर 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों से, 2x से भी और 3x से भी, तो हमारा रेशियो बन जाएगा कितने का, 3:5 का। बोलने का मतलब ये कि अगर 2x में 4 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय अगर 3x में अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो इसका रेशियो बन जाएगा आपका 3:5 का, 3/5 बन जाएगा आपका। आया समझ में? क्वेश्चन बोलने का ये मतलब हुआ। बताओ अब तो आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, है ना, और सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इनटू करो। सबसे पहले 5 कर लेते हैं, तो 5 2 10x और माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू 3 को 3 इससे करेंगे तो 9x और 3 4 हो जाएगा -12। ये सब तो आता है ना। उसके बाद हम लोग x को एक साथ ले आएंगे और नंबर को एक साथ ले आएंगे। जात मिलाओ रे, जात मिलाओ, एक एक जात का जो रहेगा उसको एक साथ ले आओ, दूसरा जात का दूसरे साथ ले आओ। तो बताओ x को एक साथ मिलाएंगे तो -9x और यहाँ पे हो जाएगा -12, ये उधर चला जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो बताइए x इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकल गया, 8। लेकिन आपको x का वैल्यू नहीं पूछा गया, आपको बोला गया दोनों नंबर बताओ क्या होगा, है ना। तो बताइए उस हिसाब से हमारे पास दोनों नंबर था 2x और 3x, है ना। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 × 8 मतलब 16
और 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x का वैल्यू मतलब 3 इंटू 8 मतलब कितना हो जाएगा 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16 और 24 जो आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। बोलो क्लियर है। लेकिन सर ये तो हमारा बेसिक तरीका है, इतना टाइम अगर हम लोग देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तब तो हो गया काम। इतना टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास इतना लेंदी वे में सॉल्व करने का, कुछ तो ट्रिक वहां पे यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आइए हम लोग ट्रिक बात करेंगे किस तरह से करना है। सो तो बताएंगे सर ट्रिक क्या बोलता है, ऑप्शन पे जाइए। किस पे जाइए, ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन तो दिया रहता है ना, बस ऑप्शन पे चले जाइए। बताइए कौन सा ऐसा नंबर आपके पास दिया हुआ है जो 2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है। किसका रेशियो आपको 2:3 का दिख रहा है, बोलेंगे सर सी में भी आपको 2:3 का रेशियो 2:3 है, बी में भी आपको दिखेगा 4:6 का रेशियो हमारा 2:3 है, और ए में भी 16 और 24 का रेशियो 2:3 का है। हर जगह 2:3 का रेशियो है, तो तीनों जगह हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आगे भी बात करना है, बोला है अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों से तो हमारा रेशियो 3:5 का बन जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 2 और 3 को, तो क्या 2 में से 4 माइनस कर पाते हैं, नहीं माइनस कर पाते हैं। और अगर करोगे तो कर लो ना, बताओ 2 में से 4 माइनस करो कितना आता है, -2 आता है। 3 में से अगर 4 माइनस करोगे कितना आता है, -1 आता है। क्या -2 और -1 को काटोगे तो तुम्हारा 3:5 बनेगा, नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन हमारा खत्म। उसी तरह से 4 और 6 क्या दोनों में से होगा, बोलेंगे 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाता है, नहीं बनेगा इससे भी। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, ए नंबर 16 और 24। यानी आप 16 में से 4 माइनस करो आपका आएगा 12, 24 में से 4 माइनस करो आपका आएगा 20, फिर 12 और 20 को काटोगे तो आपका 3:5 आ जाएगा। 4 से काटो ना, 4 से काटोगे तो आपको मिल जाएगा 3:5। ये आपका 3:5 में बन रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आया समझ में। तो अगर आप बेसिक से बनाओगे तो टाइम लगता है, लेकिन आप ट्रिक यूज करना चाहोगे तो ऑप्शन पे पुट करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्लियर चीज। और सर अगर इसमें भी पुट करने से नहीं आया तो हमारा एक नन ऑफ दिस बोल के भी तो ऑप्शन है, उसको टिक मार देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है एंगल्स दिया हुआ है ट्राइंगल का 2:7:11 का रेशियो में, तो एंगल्स पूछा है कि क्या होगा। तो फिर से आपका ऑप्शन, सॉल्व करने मत जाओ, टाइम लगता है। आप बचपन में पढ़ोगे कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है, टोटल जो होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x + 7x + 11x = 180, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर वहां से फिर x का वैल्यू निकल गया तो 2x का वैल्यू निकालो, 7x का वैल्यू निकालो, 11x का वैल्यू निकालो, टाइम लगेगा सर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है कि तीनों का टोटल देखना पड़ेगा 180 कहाँ पे होता है और कौन सा नंबर हमारा रेशियो में दिया हुआ है 2, 7 और 11 का रेशियो में। तो बताओ पहला वाला का रेशियो देखो 2, 7 और 9 का बन रहा है, होगा नहीं। दूसरा वाला का ऑप्शन 3, 7 और 8 का बन रहा है, होगा नहीं। तीसरा वाला ऑप्शन का देखो, अगर इसको तो 9 से काटते हो, 9 से काटते हो तो 9 2 जा होता है 18, 9 7 जा होता है 63, 9 11 जा होता है 99, यानी 2:7:11 आपको यहीं पे दिख रहा है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आया समझ में। और अगर आपका सी में भी ऐसा काम नहीं हो रहा है तो आप डी नंबर ऑप्शन में मार दीजिए, नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बी में भी आपका ऑप्शन बन रहा होगा 2:7:11। तो जैसे अगर मान लेते हैं डिग्री आपको दे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल समझना, अगर आपका डिग्री दे दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कितना देते थे, 8 दिया हुआ है, 8 डिग्री दिया हुआ है, फिर आपका 28 डिग्री दिया हुआ है, और अगर आपका दिया हुआ है 44 डिग्री, ये दिया हुआ है। अगर तुम इसको कैंसिल करते हो ना, काटते हो ना, तो तुम 4 से काट के देखो तीनों को। 4 को काटोगे 2 बार में, 4 को काटो 6 से काटोगे 7 बार में, 4 से काटोगे 11 बार में। बताओ यहाँ भी तो रेशियो आपका 2, 7, 11 का बन रहा है और यहाँ पे भी 2, 7, 11 का बन रहा है। लेकिन क्या 8 डिग्री, 28 डिग्री और 44 डिग्री को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 18 डिग्री, 63 डिग्री और 99 डिग्री को ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। आया समझ में। तो इसीलिए आपका आंसर कौन सा होगा आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोला है डिवाइड करना है आपको 324 को x और y के बीच में, वो भी कौन सा रेशियो में, 11:7, और x और y को कितना कितना मिलेगा ये आपसे पूछा गया है। क्लियर चीज। तो बताओ रे, दोनों में बांटना है तो यानी 11 और 7 मिलकर कितना होता है 18, यानी ये जो 324 है रेशियो में बांटना है ना, तो इनटू अगर x को मिलेगा तो कितना मिलेगा, बोलेंगे सर 11/18 मिलेगा।
अगर y को मिलेगा कितना मिलेगा 324 का 7/18 मिलेगा। अरे हाँ या ना। तो अगर इसको काटोगे 18 से, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। तो 18 को 18 बार में काटोगे 324 आ जाएगा। अब 18 को 11 से इंटू करो तो 198 आ रहा है। कितना आ रहा है 198 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 18 से काटोगे इसको 18 बार में आ जाएगा। 18 को 7 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 126। कितना होता है इतना ही ना होता है 126 हो गया। चलिए अब बताइए कि अगर आपका ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ना सर कहीं नहीं दिख रहा है। तो कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये वाला दिख जाता तो ये वाला आंसर हो जाता। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन बोला है आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स एंड प्रमोद अर्न्स 90 रुपीज इन 12 आवर्स। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। बताओ एक बात, आपको एक बात फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था कि कोई भी दो क्वांटिटी का रेशियो तभी पॉसिबल है जब उसका यूनिट सेम होगा। हाँ या ना। एक बात बताओ, अगर दोनों के अर्निंग का अगर रेशियो निकालेंगे तो दोनों का यूनिट सेम रखना पड़ेगा। ये जो 80 रुपया कमा रहा है वो 7 घंटे में कमा रहा है, ये जो 90 रुपया कमा रहा है 12 घंटे में कमा रहा है। दोनों का आवर्स अलग अलग है सर, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का आवर्स तो एक जैसा करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा कि नहीं। यानी दोनों को डिवाइड करके 1 घंटे में निकाल लेते हैं। बताओ जब 80 रुपया 7 घंटे में कमा रहा है 1 घंटे में कितना कमाएगा नहीं पता कर सकते हैं डिवाइड करके। तो यहां क्या करेंगे सर, बोलेंगे 80 डिवाइड बाय 7 1 घंटे का निकल गया, 90 डिवाइड बाय 12 1 घंटे का निकल गया। अब दोनों का रेशियो पॉसिबल है कि नहीं है, बोलो हाँ यहाँ। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बताओ फ्रैक्शन में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको समझाया गया था ना। तो बताइए अगर इसको काटेंगे तो क्या क्या होगा, 8 और 1 0 काट दिए है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12 को 8 से करोगे तो 96, 9 को 7 से करोगे तो 63 होता है। अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। बताओ कटेगा, बोलेंगे हाँ सर कट रहा है हमारा। किससे 3 से कट रहा है, किससे 3 से काटो, 3 3 जा और 3 2 जा, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 3 1 जा, मतलब आपका 32 21। देखो कहीं पे ऑप्शन है, हाँ जी ए नंबर ऑप्शन में आपका 32 21 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा डिवाइड करके, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट बोला है रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। 7 और 10 का रेशियो दिया हुआ है, देयर डिफरेंस इज 105। तो नंबर्स क्या होगा, फिर से ऑप्शन 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 माई बाप, ऑप्शन से काम करना है सर, ऑप्शन जैसा बोलेगा वैसा काम कर देंगे। बताइए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन में आपको 7 और 10 का रेशियो दिख रहा है। 7 और 10 का रेशियो देखो तो कहां पे दिख रहा है, बोलेंगे सर 200 आपका 7 से कटता नहीं है, 200 जो होता है वो 7 से कटता नहीं है, ये खत्म हो जाओ। 185 क्या 7 से कटता है, एक बार चेक कर लो। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 होता है, 4 45 नहीं सर 7 से भी नहीं कटता है, यानी बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि देखो 245 और 350 आपका 7 और 10 दोनों से कट जाता है। अगर 245 और 350 को अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 7 और 10 रेशियो आना चाहिए। तुम काटो कितना से कटेगा, बताओ 7 का ये कितना मल्टीपल में है, 7 का कितना मल्टीपल में है। तो बोलेंगे सर 35 बार में। बोलोगे सर 35 कैसे समझ में आ जाएगा, अरे 10 वाला तो समझ में आ रहा है, इसको काटने से 10 आ रहा है, मतलब 35 से काटा गया होगा। तो इसको भी 35 से काट के देखो, यानी 35 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 245 तुमको मिलेगा। आया समझ में, मतलब आपका यही वाला ऑप्शन होगा। और इसके बीच का डिफरेंस भी देख सकते हो 105 का है, 245 और 350 के बीच का डिफरेंस कितने का है 105 का है, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 18, पी क्यू आर 3 सिटी है हमारा, रेशियो दिया हुआ है टेम्परेचर का बिटवीन पी एंड क्यू 11:12 और P एंड R दिया हुआ है 9:8। तो रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R हम लोग को पूछा गया है, बहुत इजी है, समझना ध्यान से एकदम। बोला गया है आपको बोला गया P और Q का रेशियो दिया हुआ आपको 11 और 12 का, और फिर आपको P और R का रेशियो दिया हुआ आपको 9:8 का। आया समझना चीजों को। तो आपको यहां पे करना क्या है सर, आपको यहां पे Q और R का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, Q और R का रेशियो निकालना है। तो इसको निकालने का 2 तरीका आपको बताते हैं, सिंपल तरीका बाद में, पहले आपको यहां पे मैजिक बताते हैं। मैजिक क्या है, बेसिक चीज बताते हैं आपको। तो बताओ एक चीज, अगर आपको यहां पे फिर से लिख के हम बताते हैं इसको, अगर P Q का रेशियो दिया हुआ है, यानी P/Q का रेशियो दिया हुआ है 11:12, और अगर आपको P और R का दिया हुआ है आपको 9:8, 9/8, तो बताओ
दोनों जगह p का तो सेम वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे p का वैल्यू 11 है, यहाँ पे p का वैल्यू 9 है, क्या सेम है? नहीं, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर हम 11 में से 9 माइनस कर देंगे और 9 में से 11 माइनस कर देंगे तो सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन एक जगह नहीं, ऊपर नीचे दोनों में। अगर यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 को डिवाइड भी करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों जगह p है और दोनों जगह p का वैल्यू को बराबर रखना है हम लोग को। चलिए बताइए तो सॉल्व करके कितना आता है? 11 को 9 से करेंगे तो 99, 12 को 9 से करेंगे तो 108। यहाँ पे बात करेंगे 9 को 11 से करेंगे तो 99 और 8 को 11 से करेंगे तो 88। बोलो समझ में आया? अब देखो तुम p दोनों जगह है तो p का वैल्यू भी दोनों जगह बराबर आ रहा है। बोलो समझ में आया? तो बताओ देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ पे q इज टू r निकालना चाहेंगे तो q का देखो यहाँ पे कितना आया है 108 और r का कितना आया है 88। अब काटाकुटी कर लो। चलो 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, ये 27 बार में कटेगा। 27:22 आपको दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन में, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? समझ में आया किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं इसका? सो है ना सर, इसका ट्रिक कुछ है क्या? हाँ सर ट्रिक है, आइए ट्रिक के बारे में बात करेंगे सर। जब आपके पास p इज टू क्यू दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? 11:12 का। फिर आपको p इज टू r दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? 9:8 का दिया हुआ है ना। तो आपको करना क्या है? देखो p लेफ्ट साइड आपका सेम है, लेफ्ट साइड को इग्नोर करो। q r, आपको q और r निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल ट्रिक इसका यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। और सर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कौन लिखेंगे? 11 को 8 करके या 12 को 9 करके? तो देखना पहले q निकालना है, q इज टू r। तो बताओ q का वैल्यू यहाँ पे कितना था? 12। तो पहले 12 वाला आपको लिखना है। समझ में आया? तो 12 को 9 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 108 और 11 को 8 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 88। देखो ऊपर वाला भी 108 और 88 था कि नहीं? यहाँ भी 108 और 88 दिख रहा। फिर इसको काट देंगे तो 27:22 दिख जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो ये इसका इजी भी है आपका सॉल्व करने का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है 3:4 का। बताओ, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y का वैल्यू दिया हुआ है 4। आपको पूछा गया है वैल्यू निकालना है x² प्लस xy² इज टू x³ प्लस y³। अरे क्या नहीं निकाल सकते? वैल्यू तो सिर्फ पुट करना है। चलो फिर भी सर हम बता देते हैं आपको। बताइए x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू वाई मतलब 4 प्लस 3 इंटू वाई का स्क्वायर इज टू x का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी 4 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36। हाँ या ना? 3 और 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अरे बोलो। और इस टू यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 64 होता है। बताइए ऐड करके कितना आ गया? इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 84। सही है क्या? हाँ 8 6 14 ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 91। ठीक है। अब क्या 84 और 91 आपका कटता है क्या? हाँ सर कटता है, कटता है। 13 से सॉरी 7 से आपका कट जाता है। तो बताओ 7 से काटोगे तो 7 से 12 बार में कटता है, 7 से 13 बार में कटता है, यानी 12:13 इसका आंसर हो जाएगा। देखो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ध्यान रहे 13 और 12 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको 12 13 में टिक मारना है। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ 20 नंबर, बोला P और Q दिया हुआ आपका रेशियो में नहीं। इफ P इज टू Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस x² इज टू Q माइनस x², देन x² इज x² का वैल्यू आपको निकालने बोला है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो एक बार। बोलो P इज टू Q मतलब P बाई Q है ना, इज द सब डुप्लीकेट रेशियो दिया हुआ है। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है? क्यूबिक स्क्वायर रूट। क्या होता है हमारा? स्क्वायर रूट। यानी ये हमारा स्क्वायर रूट है किसका? सॉरी P और Q जो स्क्वायर रूट है वो किसका? इसका स्क्वायर रूट है, यानी P माइनस x² का स्क्वायर रूट है और Q माइनस x² का स्क्वायर रूट है। बोलो समझ में आया? सॉरी मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम लोग तो P बाई Q मिलेगा। तो हम लोग को x² का वैल्यू पूछा गया है। आप बचपन में पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए तो नहीं बात। इधर का स्क्वायर उधर जाता है तो
स्क्वायर रूट बन जाता है। तो अगर इधर का स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो बताओ ये अगर स्क्वायर रूट उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू बचेगा पी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? अगर स्क्वायर रूट अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर बन जाता है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, अगर इसको इंटू करते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसको अब इंटू करो तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और फिर क्यू स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ जहां पे आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स दिख रहा है उसको एक साइड ले आओ और बाकी वाले को दूसरे साइड ले आओ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है ये वाला चीज माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाला लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा आपका क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर हमारे पास बचेगा पी क्यू स्क्वायर, उधर से इसको ले आएंगे इधर तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। बोलो यहाँ तक ठीक? अब बताओ यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचेगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। अच्छा यहां से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है बताना? बोलेंगे सर पी और क्यू दोनों कॉमन आ रहा है तो हमारा बचेगा क्या? यहां से बचेगा क्यू, यहां से बचेगा पी। बोलो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा पी क्यू माइनस पी और डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा, पहले प्लस वाला लिखते हैं तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप बचपन में एक चीज पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बस उसी तरह से यहाँ पे पी क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे तो क्यू प्लस पी हो जाएगा और आपका क्यू माइनस पी हो जाएगा। क्यू माइनस पी कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका पी क्यू डिवाइडेड बाय इसको सजा के लिख दोगे तो पहले पी प्लस क्यू तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया था तो पी क्यू बाई पी प्लस क्यू आपको दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन में, यही आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर चीज? समझ में आया? थोड़ा ये बड़ा चीज था आपका, ध्यान से समझना पड़ेगा इसको और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ आपके पास दिया हुआ है 2s:3s इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p इज टू 3t माइनस p। इसको ट्राई करना सॉल्व करने का, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक है? आपको तो टाइम नहीं मिलता है सॉल्व करने का, या आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो इस तरह का अगर आपके पास मिलता है। एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारा दिया हुआ है आपके स्टडी मटेरियल में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बोला है 2s डिवाइड बाय 3t इक्वल टू, ये डुप्लीकेट रेशियो है 2s माइनस p डिवाइड बाय s को थोड़ा सा हम घुमा के लिखते हैं ताकि आपको 5 और s में फर्क पता चले। ये हो जाएगा 3t माइनस p, इसका डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर का। बोलो हाँ या ना? स्क्वायर का इसके बारे में बात किया गया है। तो बताओ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, ये तो 2s होगा डिवाइड बाय 3t होगा, इधर a माइनस b का होल स्क्वायर में आ रहा है ये सर। तो बताओ क्या होता है? बोलेंगे a का स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4sp और फिर माइनस 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 प्लस p स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9t स्क्वायर फिर माइनस 3 2 जा 6tp और फिर प्लस हो जाएगा p स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस स्क्वायर किए सर a माइनस बी का होल स्क्वायर में। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना? चलिए देखते हैं। बता इसको मल्टीप्लाई करके क्या क्या आएगा? 2s को इससे करेंगे तो 18st स्क्वायर, 2s को इससे करेंगे तो 12stp, 2s को इससे करेंगे तो हो जाएगा 2sp स्क्वायर इक्वल टू इधर वाले को कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा इसको करेंगे इससे तो 12tsp हो जाएगा और फिर आपका 3t को इससे करेंगे तो प्लस 3tp स्क्वायर। बोलो समझ में आया? देखो तो कुछ कट रहा है क्या दोनों साइड? हाँ जी कट रहा है।
12 STP 12 STP, TSP बोलो या STP बोलो, बात एक ही है, दोनों साइड आपका सेम चीज दिख रहा है। कट गया कि नहीं कट गया? हाँ जी कट गया। चलिए अब यहां तक आपका हो चुका है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे ST² है, यहाँ पे भी S से रिलेटेड है ना, तो इस दोनों को एक साइड ले आते हैं हम लोग, आराम से कर सकते हैं इसका। या देखो हम लोग का ऑप्शन में देखो P² के टर्म में दिया हुआ है, P के टर्म में दिया 2P, तो P वाले को एक साइड में रखोगे, P वाले को एक साइड में रखोगे और बाकी को दूसरे साइड कर देना हम लोग को, ठीक है। वैसे आपको और कुछ भी काटने उठने वाला दिख रहा है क्या? देखो अगर कहीं पे कट सके तो काट देना है, नहीं ना दिख रहा है। चलो P² वाले को एक साइड करो, ये हो जाएगा 2SP² और माइनस हो जाएगा 3TP² इक्वल टू ये हो जाएगा 12TS² और इधर वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा -18ST²। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर में थोड़ा सा ध्यान से समझना। बताओ P² को कॉमन ले लेते हैं, P² को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? P² को कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2S माइनस 3T इक्वल टू, इधर हम लोग का क्या कॉमन आ रहा है बताना, क्या कॉमन आ रहा है? बोलेंगे सर 3 कॉमन आ जाएगा हमारा। क्या कॉमन आएगा? 6 कॉमन है, सॉरी 6 आएगा, S भी कॉमन आएगा, T भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा बताओ? अगर 6ST हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2S, क्या बचेगा? 2S, तो लिखते हैं 2S माइनस यहाँ से क्या बचेगा? 3T, क्या बचेगा? 3T बचेगा, कोई दिक्कत? अब देखो 2S माइनस 3T दोनों साइड है तो दोनों साइड काट देते हैं, तो क्या बच गया? बच गया P² इक्वल टू 6ST। देखो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन में दिख रहा है P² इक्वल टू 6ST, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब का ट्रिक आपके पास नहीं मिलेगा सर, इसलिए थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है P/Q दिया हुआ है आपके पास 2:3, तो बताइए, और XY का दिया हुआ है 4:5, तो वैल्यू निकालना है 5PX प्लस 3QY इतना और इतना का। ए बस आपको वैल्यू ही तो पुट करना है सर, है ना। तो इसका आप होमवर्क रख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा घर में, ठीक है। इसका आप घर में ट्राई कीजिएगा। P का वैल्यू 2 पुट करना है, Q का वैल्यू 3 पुट करना है, X का वैल्यू 4 पुट करना है, Y का वैल्यू 5 पुट करना है, और सब जगह पुट करने के बाद इसका रेशियो निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। बोला है द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4। बताओ अगर 19 और 31 में कौन सा नंबर को ऐसा माइनस किया जाएगा दोनों से जिसका रेशियो बन जाएगा 1:4। तो बताओ अगर हम 5 माइनस करते हैं, चलो पहले वाला को ले लेते हैं 15 अगर माइनस करके देखते हैं दोनों से तो कितना आता है? अगर 19 में 15 माइनस करोगे तो कितना आता है? बोलेंगे सर 4 आता है। अगर हम लोग 31 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? आता है हमारा, बोलो बोलो बोलो, ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। और बताओ 4 और 16 का रेशियो हमारा 1:4 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, यानी 15 वाला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तुम दूसरा वाला से चेक कर सकते हो। बताओ 19 में अगर 5 जाएगा कितना बचेगा? 14, है ना। और अगर 31 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। 14 और 26 को काटोगे तो 1:2 का आंसर आता है तुम्हारा। उसी तरह से 1 को अगर चेक करके देख करोगे तो 18 और 30 आएगा। 18 और 30 को काटोगे तो 6 से कटेगा तो 2 और 5 आपका आएगा। इसीलिए 1:4 लाना है तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है। बोलो क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बोला है डेली अर्निंग्स दिया हुआ है 2 पर्सन का 4:5 का रेशियो में, देयर डेली एक्सपेंस दिया हुआ है 7:9 का रेशियो में। बोला इफ ईच सेव्स 50 पर डे देयर डेली अर्निंग्स आर, कितना होगा हम लोग को ये पूछा है। तो एक बात बताओ, अगर दोनों का अर्निंग दिया हुआ है 4:5 का रेशियो में, तो पहले आप ये चेक करके देखो ऑप्शन में कि कौन सा जगह में 4 और 5 का रेशियो में दिया हुआ है अर्निंग। तो बोलेंगे सर पहला वाला दिया हुआ है 40-50, इसका रेशियो 4 और 5 का होगा। दूसरा में 50 और 40 दिया है ना सर, ये गलत हो जाएगा, 5 और 4 का रेशियो बन रहा है, यहीं पे काट देंगे इसको। और तीसरा वाला में 400-500, ये भी 4 और 5 का रेशियो में बन रहा है, यानी या तो ए होगा या तो सी होगा, हाँ या ना। अब देखो उसका खर्चा दिया हुआ है कि 7:9 का रेशियो में है, अगर वो 50 रुपया करके सेव करता है तो बचाता है तो बताओ अगर उसका अर्निंग 40 और 50 रुपया होगा, अगर 40 रुपया में 50 रुपया वो बचा लेगा तो कहां से बचा पाएगा? 40 रुपया का अर्निंग है, 50 रुपया बचा पाएगा, वो कहां से बचा पाएगा? पहला नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब देखो सी नंबर ऑप्शन,
बोलेंगे सर 400 में अगर 50 बचाएगा तो बताओ खर्चा कितना हो रहा है 350। 500 में अगर 50 बचाएगा तो खर्चा कितना हो रहा है 450। अब तुम 350 और 450 का रेशियो निकालो, यही तो खर्चा है तुम्हारा ना, खर्चा एक्सपेंस। तो बताओ 350 और 450 का रेशियो निकालोगे तो तुम्हारा 35 और 45 7:9 बार में कटता है। वही तो क्वेश्चन में दिया था कि डेली एक्सपेंस का जो रेशियो होगा वो 7:9 होगा। आया समझ में? तो आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कोई दिक्कत? सर इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रिक सॉल्व करके करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ रेशियो चैप्टर का, तो ध्यान से देख ले इसको। बोला है द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन 7:8 दिया हुआ है, और सेकंड ट्रेन का दिया हुआ है 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो बोला है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आया समझ में? तो एक बात बताओ, अगर रेशियो दिया हुआ स्पीड का, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ आपको 7:8, पहला वाला का स्पीड 7 का, दूसरा वाला का स्पीड 8 का। फिर आगे बोला है आपको कि इफ द सेकेंड ट्रेन मतलब 8 वाला रेशियो वाला, बोला है अगर वो 400 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, तो बताओ हम लोग जानते हैं कि स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़े होंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, पढ़े होगी नहीं? तो बताओ स्पीड का डिस्टेंस 400 किलोमीटर 5 घंटे में कितना हो गया 80। अरे बोलो ना 80, मतलब सेकेंड ट्रेन का आपका दिया हुआ है 80। तो बताओ सेकेंड ट्रेन वाला 8 है, 8 को 80 बनाना है, हम लोग पहले ही सॉल्व कर दिए थे इस तरह का। तो बताओ इसमें कितना इंटू करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा। तो सेम चीज आप 7 में भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 7 में 10 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाता है 70, यानी फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड होगा वो 70 किलोमीटर पर आवर होगा, जो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। बोलो समझ में आया? फिर से रिपीट कर दें क्या? बता, दोनों का रेशियो 7:8 का दिया हुआ है, सेकंड ट्रेन रन्स कर रहा है यहाँ पे इस स्पीड के हिसाब से। तो बताओ अगर स्पीड देख रहे हैं उसका हम लोग निकाल लें तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसका पता चल रहा है, और रेशियो दिया हुआ है 7:8 का। तो बताओ 8 जो है वो 80 के बराबर है, 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर रेशियो चैप्टर। आया समझ में? अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।